all my viewers. May this festival of colors bring happiness, joy and prosperity in your life. Have a wonderful and safe Holi. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहाँ पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने बीबीसी के यहाँ पर रेड की, या फिर यूफ्लेक्स के ऑफिस में अभी रिसेंटली रेड कंप्लीट हुई है। अभी एडलवाइज कंपनी के यहाँ पर रेट चल रही है, ऑनगोइंग है। तो इतनी इनकम टैक्स रेट्स क्यों होती हैं? इनकम टैक्स रेट एक्चुअली होता क्या है और किस वजह से इनकम टैक्स रेट होती है? हमारी राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं ड्यूरिंग इनकम टैक्स रेट, और इनकम टैक्स रेट को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, आइए समझते हैं इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने अपने खुद के प्रोफेशनल करियर में लाइव इनकम टैक्स रेट को फेस किया हुआ है। मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी जो मैंने रेट के दौरान फेस किए। सो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अ सडन आप अपने घर पे हैं या फिर ऑफिस प्रीमाइसेस में हैं, कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर्स आते हैं, मेल इंक्लूडिंग फीमेल मेंबर्स भी होती हैं, लेडी ऑफिसर्स भी होती हैं इनकम टैक्स रेट के दौरान, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स आर ऑल्सो कमिंग ऑल ऑफ अ सडन इन योर ऑफिसेज या ऑफिस प्रीमाइसेस या फिर घर पे। तो आप उनको देख करके प्लीज़ घबराइएगा नहीं। आते ही वो सबसे पहले बोलते हैं कि स्टैंड अप एट योर सीट्स, और आप लोगों को अपनी सीट से खड़े हो जाना होता है और आपके मोबाइल्स जितने भी हैं या लैपटॉप्स हैं वो सब बंद करवा देते हैं और अपने पास कॉन्फिस्केट करके रख लेते हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइए रेट की पोजीशन में, और पूरा कॉपरेट करना होता है इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ। पुलिस को देख के डर मत जाइएगा। जितना अच्छे से आप कॉपरेट करेंगे उतना जल्दी इनकम टैक्स रेट क्लोजर होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स रेट होता क्या है? इनकम टैक्स रेट बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट में फ्रेंड्स एक प्रावधान दिया गया है, एक राइट दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को कि वो किसी भी स्थान पर, किसी भी, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, आपकी कार हो, व्हीकल, जो भी आप व्हीकल ओन करते हैं, इसको वो रेड करने का इनकम टैक्स ऑफिसर्स को अधिकार रहता है। मेन ऑब्जेक्टिव जो इनकम टैक्स रेट का रहता है वो ये रहता है कि अगर कोई अनअकाउंटेड इनकम है या कोई टैक्स इवेजन किया हुआ है आपने, ऐसी कोई इनकम जो आपने रिपोर्ट नहीं की हुई अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, या कोई ब्लैक मनी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए इनकम टैक्स रेट मेजरली कंडक्ट की जाती है। अच्छा, इनकम टैक्स रेट कौन कंडक्ट कर सकते हैं? इनकम टैक्स रेट बेसिकली सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स ऑफिसर्स ही कंडक्ट कर सकते हैं। क्या इनकम टैक्स रेट को कंडक्ट करने के लिए प्रायर नोटिस देना जरूरी है? तो आंसर इज नो। नहीं, इनकम टैक्स रेट आपको बिना किसी प्रायर नोटिस के अचानक ही इनकम टैक्स ऑफिसर्स आकर आपके प्रीमाइसेस पे रेट कर सकते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स रेट के दौरान क्या क्या चीजें वो ले करके जा सकते हैं, सीज कर सकते हैं? नंबर 1, अनअकाउंटेड कैश, गोल्ड, ज्वेलरी, बुलियन, लॉकर्स, प्रॉमिसरी नोट्स, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स। नंबर 2, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चिट्स एंड डायरीज। नंबर 3, कंप्यूटर हार्ड डिस्क and any kind of data storage devices you must be having, maybe hard disk या pen drive etc. नंबर 4, डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी और टाइटल डीड्स। ये सब चीज़ें वो सीज करके ले जा सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकम टैक्स ऑफिसर सीज नहीं कर सकते, अपने साथ नहीं ले जा सकते? नंबर 1, ऑब्वियसली इमूवेबल असेट्स। अगर आपकी ऐसी कोई असेट है जिसको कि मूव नहीं किया जा सकता, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? जैसे कि फिक्सचर्स एंड फर्नीचर्स जो कि अटैच टू वॉल हैं, या इमूवेबल प्रॉपर्टीज। नंबर 2, स्टॉक हेल्ड इन बिजनेस। आपके बिजनेस में जो भी आप जिस चीज़ से डील करते हैं उससे रिलेटेड अगर स्टॉक पड़ा हुआ है आपके ऑफिसेज में या घर पे, तो वो नहीं लेके जा सकते। नंबर 3, ऐसा कोई भी एसेट जो आपने डिस्क्लोज करके रखा है अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में या वेल्थ टैक्स रिटर्न्स में, उसको कभी भी कॉन्फिस्केट नहीं किया जा सकता। नंबर 4, एसेट्स जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर हो रही हैं, जो दिख रहे हैं। नंबर 5, एक्सप्लेनेबल कैश, ऐसा कैश जिसकी आपके पास एक्सप्लेनेशन या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। नंबर 5, 500 ग्राम्स
गोल्ड पर मैरिड लेडी। किसी भी शादीशुदा महिला के पास अगर उसने पहन रखा है 500 ग्राम तक का गोल्ड, उसको कॉन्फिस्केट नहीं किया जा सकता। नंबर 2, 250 grams of gold jewelry for unmarried lady and 100 grams of gold per male member of the family or in any kind of office premises। तो ये चीजें वो कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग इनकम टैक्स रेड? तो आंसर इज नो। वो आप घबराइएगा नहीं पुलिस को देखकर, आपको अरेस्ट करने बिल्कुल नहीं आए हैं। इनफैक्ट वो तो ये इंश्योर करने आए हैं कि ड्यूरिंग सर्च और सीजर या फिर अगर रेड होती है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है ड्यूरिंग द ऑफिस प्रीमाइसेस और होम, जहां पर भी सर्च कंडक्ट की जा रही है। हाँ, अगर रेड के दौरान एक ऐसा एविडेंस मिलता है जहां पर ये पता चल सकता है कि कहीं कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ चल रही हैं या फिर आपके अगेंस्ट कुछ क्रिमिनल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता है, तो यस, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास राइट है, वो पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प के साथ आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से टॉप 10 रीजंस हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स रेट पड़ती है। नंबर 1, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम और एसेट दैट वैल्यू एक्सीड 1 करोड़ रुपीज। अगर आपके पास फ्रेंड्स कोई इनकम या एसेट है जिसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर है और आपने वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया हुआ या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया हुआ, तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स रेट पड़ने के चांसेस हाई हो जाते हैं। नंबर 2, सस्पेक्टेड पोजेशन ऑफ एनी अनअकाउंटेड एसेट। अगर ऐसा कुछ संदेह होता है इनकम ऑफिसर्स को कि आपके पास एक पोजेशन है, आप अपने पास रखते हैं एक ऐसा एसेट जिसका कोई इनकम का ब्यौरा नहीं है, जो कि अनअकाउंटेड पड़ी है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बट आप उस एसेट को पोजेस कर रहे हैं और उस एसेट को यूज़ किया जा रहा है फॉर टेररिज्म एक्टिविटी या एंटी सोशल एक्टिविटी या स्मगलिंग या फिर पब्लिक डिसऑर्डर। थर्ड पॉइंट इज वेरिफिकेशन ऑफ लेविश एक्सपेंडिचर्स डन बाय यू और योर फैमिली मेंबर ड्यूरिंग वेडिंग सेरेमनी। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा करते हैं ड्यूरिंग वेडिंग सेरेमनीज बट उस इनकम का ब्यौरा आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स रेट पड़ने के चांसेस हाई हो जाते हैं। फोर्थ इज रिपोर्ट और टैक्स इवेजन गैदर्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। फिफ्थ इज पोजीशन ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि अगर आपने डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रखी हैं और इनकम टैक्स हाइड करते हैं तो इनकम टैक्स रेट पड़ने के चांसेस हाई हैं। सिक्स्थ इज एविडेंस रिसीव्ड फ्रॉम एन इंटीमेट रिलेशन, लाइक फ्रॉम मे बी योर क्लोज बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। अगर वो जा करके कहीं आपकी कंप्लेंट करते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि फलां बंदे के पास इतना रुपया या पैसा या फिर इतनी प्रॉपर्टी या एसेट्स ही और शी इज़ प्रोसेसिंग, बट उसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न्स में नहीं दी जा रही है, तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पर भी इनकम टैक्स रेट पड़ती हैं। सेवेंथ इज अबाउट एविडेंस रिसीव्ड बाय इनकम टैक्स ऑफिसर्स, कि भाई फलां एयरपोर्ट पर फलां बंदा आने वाला है, अराइवल होगा, जिसके पास पोजेशन रहेगा फॉर हाई वैल्यू एसेट्स, मे बी कैश हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, या फिर प्रेशियस स्टोन्स या मेटल्स हो सकते हैं, या फिर ही और शी मस्ट बी कंटेनिंग सम प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स विच आर अनडिस्क्लोज्ड और अनअकाउंटेड, तो उसके बेस पर भी रेड होती है। सेवंथ इज मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपने फर्जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रखे हैं या फिर डुप्लीकेट इनवॉइसिंग करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पर भी रेट पड़ने के चांसेस हाई रहते हैं। एट्थ इज इंफॉर्मेशन विच इज गैदर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसर्स। एट्थ इज एविडेंस लिंकिंग द एसएससी टू इलीगल परचेज ऑफ एन एसेट्स और डूइंग सम इन्वेस्टमेंट दैट इज इलीगल या अनअकाउंटेड, तो उसके केस में भी रेट पड़ने के चांसेस रहते हैं। नाइन्थ इज सस्पिशियस बिजनेस ट्रांजैक्शंस,
इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर भी रेड के चांसेस बन सकते हैं, जिसका ब्यौरा आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिया। अर्निंग 10th is people earning low salary income or people having low income during the financial year but having in possession a vast sum of money, meaning ऐसे लोग की आय तो कम है, जिनकी सालाना आय तो कम है बट उनके पास काफ़ी पैसा और धनराशि है, ऐसे लोग भी इनकम टैक्स रेट के दायरे में आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि रेट के दौरान आपके पास क्या राइट है। बेसिकली नंबर 1 राइट इज कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट रीजन फॉर द रेट। आप ये पूछ सकते हैं कि रेट क्यों हो रही है और इसका क्या रीजन है। सेकेंड इज राइट टू इंस्पेक्ट द सर्च वारंट। आप सर्च वारंट की डिमांड कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या इनकम टैक्स ऑफिसर सर्च वारंट के साथ आए हैं रेट डालने, और आप उस सर्च वारंट को देख भी सकते हैं। प्लस आप आइडेंटिटी ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी देख सकते हैं। आप पूछ सकते हैं उनसे कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए। आपका ये अधिकार है, आप इंसिस्ट कर सकते हैं कि फीमेल ऑफिसर्स ही एक फीमेल मेंबर को चेक करें या इन्वेस्टिगेट करें। नंबर 4 इज राइट टू इंस्पेक्ट एंड सर्च द इनकम टैक्स ऑफिसर्स टू इंश्योर कि कोई टैंपरिंग नहीं हो रही एविडेंसेस के साथ। कोई भी जो भी सबूत वो इकट्ठा कर रहे हैं उसमें कहीं भी किसी किस्म का छेड़छाड़ नहीं हो रहा इनकम टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा। आपके पास ये राइट है, आप इसकी डिमांड कर सकते हैं। 5th इज आपके पास राइट है टू सील एंड स्टैम्प द पैकेजेस दैट हैज बीन कन्फिस्केटेड बाय इनकम टैक्स ऑफिसर्स। जो भी चीज़ें उन्होंने जब्त की हैं रेड के दौरान, आपके पास राइट है आप उसको सील और स्टैम्प करके दें और उसकी एक विटनेस कॉपी भी रखें। 6th इज राइट टू हैव 2 individuals फॉर्म एज अ विटनेस फॉर दिस इनकम टैक्स रेट। आप अपने कोई भी 2 विटनेस बुला सकते हैं टू विटनेस द एंटायर इनकम टैक्स रेट जर्नी। ये 2 विटनेस फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस कलीग्स, आपके बिजनेस कलीग्स, बिजनेस पार्टनर्स, या फिर बाहर से बुलाए हुए कोई भी 2 मेहमान, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स जो कि उस रेट के दौरान मौजूद हैं। 7th इज राइट टू अवेल मेडिकल असिस्टेंस इफ रिक्वायर्ड। आपको अगर मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तो आपके पास पूरा राइट है, आप उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। 8th इज राइट टू ईट मील एट द स्टैंडर्ड मील टाइम। खाने के वक्त पे आपको खाना खाने दिया जाएगा, निश्चिंत एंड बेफिक्र रहिए इस मामले में। 9th राइट इज राइट टू प्रोवाइड द स्टेटमेंट ड्यूरिंग द रेट और आफ्टर द रेट। आपके पास पूरा राइट है, आप अपनी स्टेटमेंट या बयान दर्ज करवा सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ। 10th इज राइट टू एक्सरसाइज साइलेंस। आप राइट टू एक्सरसाइज है आपका कि अगर आप कुछ नहीं बताना चाहते तो ये आपका हक है, आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए। हालांकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है रेट के दौरान और इनकम टैक्स ऑफिसर्स ये बोल सकते हैं कि आप इनकम टैक्स रेट में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए आगे कार्यवाही भी की जा सकती है बाय इनकम टैक्स ऑफिसर्स। ये तो हुई थी राइट्स की बात। अब बात करते हैं कि टॉप 10 ड्यूटीज क्या हो सकती हैं इनकम टैक्स रेट के दौरान। नंबर 1 ड्यूटी हमारी बनती है कि उनको अलाउ करना एक्सेस, अनहिंडर्ड एक्सेस, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के इनकम टैक्स ऑफिसर्स को सहयोग करना। सेकेंडली, आइडेंटिफाई द रिसेप्टिबल्स इन विच द एसेट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर लाइंग इन योर प्रेमाइसेस। सभी जगहों की पहचान बताना इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, सही पहचान बताना इनकम टैक्स ऑफिसर्स को कि आपके प्रेमाइसेस जहां पर रेड हो रही है, इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स, एसेट्स, कैश वगैरह कहाँ रखा है, और उस जगह की चाबियां इनकम टैक्स ऑफिसर्स को देना। नंबर 3 इज टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आप उनको बताएंगे कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर ये एसेट्स जो है इसकी ओनरशिप किसके पास है या कौन कौन इनके ओनर्स हैं। 4th इज टू आइडेंटिफाई ईच इंडिविजुअल्स हु आर प्रेजेंट इन द प्रेमाइसेस, और उनकी पहचान बताना कि उनका आपसे क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। नॉट टू अलाउ अनऑथराइज्ड पर्सन इन द प्रेमाइसेस। आप मना कर सकते हैं कोई भी
अनऑथराइज पर्सन आपके प्रोमाइसेस में नहीं आए जिस दौरान रेड हो रही है। नॉट टू रिमूव एनी आर्टिकल और एसेट और एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेस वेयर रेड इज बीइंग कंडक्टेड विदाउट नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर्स। तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स को बताए बिना एक भी चीज इधर से उधर नहीं करेंगे। प्लीज बियर दैट इन माइंड। नंबर 7, टू आंसर ऑल द क्वेरीज ट्रूली एंड ट्रूथफुली। आपको इनकम टैक्स रेट में सहयोग करते हुए चलना है। यकीन मानिए जितना अच्छे से आप सहयोग करेंगे उतना जल्दी ही इनकम टैक्स रेट कवर हो पाएगी, पूरी हो पाएगी। 8th इज टू एंश्योर दैट पीस इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द रेट। 9th इज बीइंग लीगली बाउंड बाय द ओथ। आपको भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ कोऑपरेट करें। 10th इज टू कोऑपरेट इनकम टैक्स ऑफिसर्स टू एंश्योर दैट रेड इज कंडक्टेड पीसफुली इन योर प्रेमाइसेस। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रेड में पूरा सहयोग करें और इसको शांतिपूर्वक कंप्लीट करवाएं। अब मैं आपको टॉप 5 की टिप्स बताऊंगी जिसके जरिए हम इनकम टैक्स रेट को अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज बी ट्रूथफुल एंड डिस्क्लोज ऑल टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल इनकम, एसेट्स और वेल्थ इन योर इनकम टैक्स रिटर्न्स। फ्रेंड्स, डिस्क्लोजर बहुत बड़ी चीज है। आपको हर चीज, आपकी इनकम चाहे उस पर टैक्स लगे या ना लगे, एसेट्स और प्रॉपर्टी या वेल्थ जो आप पोजेस कर रहे हैं उसको आपको डिस्क्लोजर प्रॉपरली दे करके चलना है इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। सेकेंडली, फॉलो ऑल द कंप्लायंस प्रोसीजर्स फुल्ली इन केस यू हैव रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ समन फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जी हाँ, अगर आपको कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है या समन्स आते हैं तो प्लीज एंश्योर कि आप उसको फुल्ली कंप्लायंट होकर के इनकम टैक्स ऑफिसर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स फॉर एनी इनकम या वेल्थ दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर कोई भी इनकम या वेल्थ एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्स से तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं, इसका मुझे रिकॉर्ड नहीं रखना। सो प्लीज़ इस सोच से बचिए और अपने जितने भी आपके एसेट्स या फिर इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं, आप उसके डॉक्यूमेंट्स को अपने पास संभाल के रखिए। फोर्थली, अगर आप कोई परचेज करते हैं तो उसके बिल्स, वाउचर्स, रिसीट्स आप प्लीज संभाल करके और डॉक्यूमेंट करते हुए चलिए। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फ्रेंड्स, कीप अ डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड फॉर ऑल द कंटेंट्स विच आर लाइंग इन योर बैंक लॉकर। जी हाँ, आपको अपने बैंक लॉकर में जो भी आपने चीज़ें रखी हुई हैं आप उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए चलिए। और अगर इनकम टैक्स ऑफिसर्स आपसे नोटिस के दौरान पूछते हैं तो आप उसको बाकायदा इन्फॉर्म कर सकते हैं। वीडियो होप फ्रेंड्स यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल। इफ सो प्लीज लाइक, शेयर, comment my videos and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.